आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जेई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट के लिए आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो अपने आप के लिए। आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप कैसे अपने लैपटॉप से खुद से ही अपना रजिस्ट्रेशन घर पे बैठे हुए कर सकते हो। माय नेम इज़ कपिल कुमार एंड आई एम फ्रॉम IIT गुवाहाटी, अ थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट परसुइंग माई सिविल इंजीनियरिंग डिग्री। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपने गूगल ब्राउज़र में जाके आप लोग ये वाली वेबसाइट को सर्च कर लेंगे, jemain.nta.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनटी की। सारे जो आपके रजिस्ट्रेशन एंड ऑल जो भी अपडेट्स आने वाली है जेई मेंस के रिगार्डिंग, जेई एडवांस के रिगार्डिंग, वो सारी इसी साइट पे आने वाली है। अगर आपको कभी अपडेट्स चाहिए तो आप इस साइट पे आके अपडेट्स ले सकते हो। ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स आए हुए हैं। क्लैरिफिकेशन ऑन यूज़ ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर इन जेई मेंस 2026। आज का टॉपिक है हमारा बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर जेई मेंस। आप जैसे नीचे स्क्रॉल करके आ जाओगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म लिंक दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जेई 2026, और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें कुछ ऐसे पेज पे ले जाएगा। ये दोनों ऑप्शंस हैं यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश में। आपको जिसमें भी आप सूटेबल हो, हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हो। लॉग इन टू एक्सेस योर अकाउंट, कंप्लीट न्यू रजिस्ट्रेशन एंड डाउनलोड दिस। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अभी न्यू यूज़र, तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट करना है। तो ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। ये आपको ले जाएगा यहाँ पे कुछ ऐसे वेबसाइट पे ले जाएगा, ऐसे पेज पे। यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, फिर आपको फ़ी पेमेंट करना है। बेसिकली 3 स्टेप्स में आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है यहाँ पे। देयर आर द इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करने हैं बेसिकली। प्लीज़ डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पे इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे रखी है जिसमें बेसिकली इन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको ऑफिशियल साइट पे जाके। यहाँ पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले जो है ये एग्जामिनेशन फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस वो चार्ज करने वाले हैं। हम हैं बीटेक के स्टूडेंट्स। बीटेक के स्टूडेंट के लिए जो जो कि जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के लिए मेल के लिए है 1000 रुपीज़, और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो फॉरेन स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए 5000 रुपीज़, एंड फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में 800 रुपीज़। जनरल EWS और OBC मेल के लिए है 900 रुपीज़, फीमेल के लिए है 800 रुपीज़, एंड SC ST PW में आ जाते हैं, मेल के लिए 500 एंड फीमेल के लिए भी 500, एंड अगर थर्ड जेंडर है तो उसके लिए भी 500। ठीक है। सर्विस चार्ज एंड GST एप्लीकेबल विल कट बाय योर बैंक। ओके। नीचे आ जाते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर, स्टेप्स टू फॉलो और टू अप्लाई ऑनलाइन। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं बेसिकली। कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन हाउ टू फिल अप द फॉर्म एंड ऑल दोज थिंग्स। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबसे पहला जो स्टेप्स है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नोट सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। बेसिकली ये कह रहा है कि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे उसके बाद आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा जो कि प्रिंट होकर आ जाएगा। उसमें आपसे डिटेल वगैरह चेक करवाएगा एक बार, और फिर जब आप उसे सबमिट कर दोगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा बेसिकली। तो आपको वो लिख के रखना है। स्टेप 2, एप्लीकेशन फॉर्म। द कैंडिडेट कैन लॉग इन टू द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। जो आपके पास एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया है और पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसके हिसाब से आप फिर उसमें लॉग इन कर पाओगे अपने आगे अपडेट्स के लिए। अपलोड स्कैंड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारी चीज़ें भरनी है। द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी इन कलर। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी इन कलर विद 80% फेस। 80% आपका उसमें फेस होना चाहिए, विदाउट मास्क, विजिबल इंक्लूडिंग एयर अगेंस्ट विद वाइट बैकग्राउंड। बेसिकली वाइट बैकग्राउंड में आपको फ़ोटो खिंचवाना है। और ये उसकी KB दे रखी है, इसकी बेसिकली मेमोरी दे रखी है 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए आपका फ़ोटोग्राफ जो है। और सिग्नेचर आपका 10 KB से 100 KB सिग्नेचर। स्कैंड कॉपी ऑफ क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वो 50 टू दिस। ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं हम, और थर्ड स्टेप आ जाता है आपका फ़ी पेमेंट। हम बेसिकली विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए नीचे जाएंगे एंड हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। फिर यहाँ पे इस साइट में आपसे सारी डिटेल्स मांगेगा अपने बारे में, बेसिकली जेई मेंस 2026 सेशन 1 के लिए। यहाँ पे आप धीरे धीरे सारी डिटेल्स करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मेरा नाम है कपिल, मैं भरने वाला हूँ अपनी डिटेल्स, आपको पूरा करके दिखाऊंगा। गार्जियंस नेम लिख देते हैं कुछ भी। मतलब मेरा नहीं लेते हैं, किसी और का ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। टाइगर ले लेते हैं। हम टाइगर के लिए, टाइगर एक बंदा है, टाइगर के लिए हम भरने वाले हैं बेसिकली जे मेंस का फॉर्म। टाइगर की मम्मी का नाम, पापा का नाम है लॉयन।
टाइगर की मम्मी का नाम है शेरनी, रख देते हैं वट एवर। डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं इसकी 10, मंथ दे देते हैं इसे जनवरी में पैदा हुआ था ये, और ईयर भर देते हैं इसका 2008। 2008 कहाँ गया, 2008 में पैदा हुआ था। लिंग भर देते हैं इसका मेल, ठीक है। फिर यहाँ पे कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, तो दोबारा से बेसिकली सारी डिटेल्स डालनी है हमें, ये जो भी हमने यहाँ पे भरी हुई है। कंफर्मेशन मांग रहा है बेसिकली बस वो। तो टाइगर उसका नाम है, उसके पापा का नाम है लॉयन, उसकी मदर का नाम है शेरनी। डे था हमारा 1 बेसिकली जनवरी, मंथ एंड 2008 इज हेयर, और जेंडर है उसका मेल, ठीक है। सो ये भर दी। फिर उसके बाद मांग रहा है वो वर्तमान एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस भरना है बेसिकली। सो यहाँ पे आप अपने रूम नंबर, जो आपका घर का नंबर है बेसिकली, वो डालोगे। सो मैं डाल देता हूँ 550, ठीक है। प्रेमिस नंबर और नेम वगैरह डाल सकते हो। सो 550 मेरा रूम नंबर है बेसिकली। लोकेलिटी मैं कुछ डाल देता हूँ, रविदास नहीं, सेक्टर वट एवर, सेक्टर 220 बिजनौर, लोकेलिटी बिजनौर है मेरी। देश में डाल देता हूँ इंडिया, राज्य में डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, सो उत्तर प्रदेश। जिला में डाल देता हूँ बिजनौर, सो बिजनौर। पिन कोड है मेरे यहाँ का 246701। फिर से क्या करवा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, बेसिकली ईमेल वगैरह भरवा रहा है। सो ईमेल में मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ, विच इज़ thanos143@gmail.com। कन्फर्म ईमेल करते हैं फिर से, thanosKapil143@gmail.com। सो फ़ोन नंबर मैं अपना ही डाल देता हूँ बेसिकली यहाँ पे, कंफर्म कर लेंगे फ़ोन नंबर। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट, अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट नंबर डालना है तो आप वो डाल सकते हो, वरना इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है। बेसिकली परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस में डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है आपको। परमानेंट एड्रेस आपका होता है जहाँ पे आपका घर है बेसिकली, जहाँ पे आपके मम्मी पापा रहते हैं। और प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, कोचिंग कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, बाहर रह के जॉब कर रहे हो, सो वट एवर यू आर डूइंग, वो आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है। सो हमने डाल दिया है कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस हमारा परमानेंट एड्रेस है। अभी पासवर्ड चूज़ करने के लिए बोल रहा है, सो मैं कर देता हूँ पासवर्ड। And you must have just keep these things in mind. Your password must satisfy the following. Password must be 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, 8 से 13 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस, एक अपर केस होना चाहिए, 1 लोअर केस, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, एंड स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए कम से कम एक, और जो लेंथ है 8 से 13 कैरेक्टर की होनी चाहिए। सो मैं डाल देता हूँ इसमें बेसिकली शेरनी डाल देता हूँ, शेरनी #1234। मैंने शेरनी डाल दिया है, शेरनी #1234। सिक्योरिटी कह रहा है व्हाट इज़ द वेबसाइट यू फ्रिक्वेंटली विजिटेड, हम कह देते हैं कि हमने NTA को विजिट किया है बेसिकली। सो NTA हमने विजिट किया है। कैप्चा डाल देते हैं यहाँ पे R73M75, सबमिट करेंगे हम। प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली ये कह रहा है कि आप अपनी एक बार यहाँ पे इसने फॉर्म जनरेट करके दे दिया है कि आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, जो आपने डाली है वो सही है या नहीं है। सो इसे एक बार केयरफुली चेक कर लेना अपनी सारी डिटेल्स भरने के बाद, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। सो कैंडिडेट्स नेम टाइगर एंड ऑल दिस सारी चीज़ें मैंने डाल दी है बेसिकली। सो यहाँ पे आने के बाद मुझसे ये करवाएगा पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। तो मुझे ये सारे वेरीफाई करने के लिए इन चेकलिस्ट में टिक करना होगा। सो यहाँ पे एक एक पे आके मैन्युअली आप टिक कर सकते हो। मोबाइल नंबर सही है, पता सही है, मेरा लिंक सही है, एंड आई एग्री। सबमिट एंड सेंड द OTP टू वेरीफाई फ़ोन नंबर। तो हम सबमिट कर देंगे और उसके बाद आपके पास एक OTP आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे भरना होगा बेसिकली। सो लेट्स वेट फॉर द OTP टू जनरेट। मेरा OTP आ गया है 188062। तो मेरा ये OTP है। अब मैं उससे ही कर दूँगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मैं सबमिट कर दूँगा।
ये मेरा सबमिट हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और अब ये बोल रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर फी पेमेंट। तो मेरा अभी जो हुआ है केवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ है, ये कंप्लीट का दिखा रहा है यहाँ पे। तो एप्लीकेशन फॉर्म व्यू ये वगैरह सब नहीं दिखाएगा। काइंडली फिल एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग द बिलो। तो यहाँ पे हम इस पे जाएंगे। सो यहाँ पे मेरी जो सारी डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी, आइडेंटिटी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन सिटी, ये सारी चीज़ें मुझे भरनी होगी बेसिकली। सो पर्सनल डिटेल में जाके मुझे यहाँ पे भरना होगा। सो ये देखिए ये सारी चीज़ें भरनी है मुझे। ये नेम हो गया मेरा, डेट ऑफ बर्थ हो गई, लिंग हो गया, ये नेम, राष्ट्रीयता इंडियन भर दूंगा बेसिकली। स्टेट ड्यूटी फ्रॉम, बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि आपने 12th कहाँ से किया है। श्रेणी अपनी कैटेगरी भर देना है यहाँ पे, कन्फर्म कैटेगरी, आयु डायबिटिक, आपको कोई बीमारी वगैरह है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस भर देना, एनुअल फैमिली इनकम, मोड ऑफ प्रिपरेशन, मीडियम ऑफ स्कूलिंग एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। सो ऐसे करके आपसे सारी डिटेल्स भरवाएगा वो बेसिकली। ये पर्सनल डिटेल है आपकी, फिर ये सारी डिटेल्स होगी, एंड फाइनल सबमिट कर देना उसे यहाँ पे आके। सो ऐसे करके जब आप जाओगे तो आपको देखो ये यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है। तो आप इसके बाद आपका डायरेक्ट आपको ले जाएगा तो इसके बाद ये डायरेक्ट आपको ले जाएगा आपके फ़ी पेमेंट पे। तो आपको वहाँ से फ़ी भरनी होगी अपनी। अगर हम होम पे जाते हैं यहाँ पे, तो ये भर गया है मेरा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फ़ी पेमेंट भी मैं कर दूँगा यहाँ से, और ये कर दूँगा। सो मेरा कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली फॉर्म फिलअप। ठीक है। सो ऐसे आपको सारी चीज़ें भरनी है बेसिकली। आप बेसिकली अपने जो आपकी 10th या 12th की मार्कशीट है उसमें से देख के ही सारी डिटेल्स को भरिए। कोई भी गलती होने की संभावना मत छोड़ना प्लीज़, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई भी गलती होती है तो। सो दैट्स वाई जस्ट अच्छे से फॉर्म भरना। ये देखिए एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है। सो या और जेई मेन में बेसिकली अब 2 ही महीने बचे हैं। बेसिकली दिस इज नवंबर। सो नवंबर एंड दिसंबर, देर आर 2 months लेफ्ट फॉर जेई 2026 जनवरी अटैम्प्ट। सो फोकस ऑन दैट एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अगर कोई भी स्टेप आपको समझ में ना आया हो इसमें से, so please let me know in the comment section. I will make another video for that to clarify each and every step. So thank you so much for watching this video. Spread this video as much as possible and like, subscribe and share my video as much as possible. Thank you so much guys. Bye.